मौत के हम कायल हैं, और इधर आओ आज तुम्हारा ये मसला भी हल कर दें। ये मौत को लोगों ने ड्रामा बनाया, मर गया, मिट्टी हो गया, फलाना हो गया, टमकाना हो गया। ओ भाई तेनू असल पता ही कोई नहीं, मौत एवं नहीं। आला हजरत ने फतावा रज़विया में एक हदीस लिखी है, अगर मैं समझा पाया तो तुहाडा अज रौला ही मुक जाएगा अल्लाह की रहमत दे नाल। आला हजरत ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इन्नमा खलक़तुम लिल अबद। ये नबी पाक की हदीस है, नबी पाक की हदीस। और क्या है तर्जमा सुनिए, फरमाया ए इंसानों, अल्लाह ने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए पैदा कर दिया है। अब जब मैंने पहली मरतबा ये पढ़ी तो मैं भी परेशान हुआ था जिमें तुसी होए हो कि हमेशा हमेशा पैदा होने का क्या मतलब है। तो इसका जवाब सुनिएगा और बड़े ध्यान से सुनिएगा, इधर देखें मेरी तरफ। इंसान हमेशा हमेशा के लिए पैदा हो गया तो यहाँ कर कहते हैं मर गया तो बुढ़ा हो गया तो फलाना, तो इधर फिर की मतलब है। और भाईजान ये बात भी ठीक है, लेकिन असल हदीस को समझो। फरमाया वजह यह है, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया आलम अरवा में, फिर ये आ गया अपने बाप की पुश्त में, फिर आ गया मां के पेट में, फिर आ गया दुनिया में, फिर चला गया कब्र में, फिर उठेगा हशर में, और फिर अगर दीवाना हुजूर का हुआ और अल्लाह की रहमत होगी जाएगा जन्नत में। कईयां नूं समझ आ गई, लेकिन मैं थोड़ी होर वंड कर लवां। अल्लाह ने इंसान को जब से पैदा किया है, ये ना अपने जगह बदल रहा है, अपने जहां बदल रहा है। पहले अल्लाह ने पैदा किया आलम अरबा में, वहां जिंदा था, वहां के माहौल के मुताबिक, फिर जगह बदली, बाप की पुश्त में आ गया, यहां जिंदा रहा, यहां के माहौल के मुताबिक, फिर इंसान ने जगह बदली, ये अपनी मां के पेट में आ गया, यहां जिंदा रहा, यहां के माहौल के मुताबिक, फिर इसने जगह बदली, ये दुनिया में आ गया, दुनिया के पेट में जिंदा रहा, यहां के माहौल के मुताबिक, फिर ये जगह बदलेगा, ये कब्र में जाएगा, वहां जिंदा रहेगा, वहां के माहौल के मुताबिक, फिर ये जगह बदलेगा, हशर में उठेगा, वहां जिंदा रहेगा, वहां के माहौल के मुताबिक, फिर मुस्तफा की निगाह से, अल्लाह की अता से ये जन्नत में जाएगा, वहां जिंदा रहेगा, वहां के माहौल के मुताबिक। और लोगों ओए मर के मिट्टी किथे होया है, ओए तो जगह बदलता फिरदा है। बोलो समझ आई है तो सुभान अल्लाह फरमाओ ना यार सारे हजरात। गुलामी रसूल का यही तो कमाल होता है, नबी के वसल से अपना विसाल होता है। गुलाम मोहम्मद कभी मरा नहीं करते, हमारे यहाँ तो फकत इंतकाल होता है। चलो शाह साहब ने मेरा काम और आसान कर दिया। मौत को इंतकाल कहते हैं, तो ਤੁਹਾਡੀ बोली च इंतकाल का की मतलब है? आ नाल वाले मकान का इंतकाल हो जाए की खले मार के मिट्टी हो जाता है? उत्थे ही होंदा है, ना बदलता है। पहले ओदे ना सी, हुण ओदे ना है, इन्ना बदला। ये जदों अपना इंतकाल होना है ना बदलना है। पहले आ जमीन मेरे ना सी, हुण मैं जमीन दे ना हो जाना। नहीं गा इंतकाल का माना ट्रांसफर, पहले मैं इत्थे सी हुण मैं उत्थे हां। नहीं गल लोकां ड्रामे बनाए, मर गए जी, मिट्टी हो गई, फलाने हो गए। कई बंदे कहते मुर्दा क्या फायदा देता है? तो मैं कहा जदों तेरा अब्बा मरदा तां ही ते सारी जायदाद तुहानूं मिलदी है, पहलों तो कदी लभी नहीं। तू कहना मुर्दा फायदा नहीं देता, तेरा प्यो तेनूं फायदा दे सकदा है। ओए दाता साहब क्यों नहीं फायदा दे सकदे? मैं चवड़ा मार दे। ओ भाई सुनो, मुर्दा नहीं फायदा दे दे। साडे इलाके च कमला सी भाजी, वो मर गया, जंजीरियां ना बनिया सी ओनू, वाह कुआड़ 10 साल हो गया। वो ना दोपहर के टाइम छुटिया तो कार वजी, फौत हो गया। कार वाला कोई दरवेश सिवत बंदा सी, खिलारी, उन्हें बंदा फौत हो गया। वो सारे उन्होंने जुट हो गए, साडा भरा मर गया। असी तो रोल गए, उजड़ गए। 25 लाख रुपया लैके उसकी जान छड़ी। 8 तो 8 10 साल पहले की गल है। हालांकि आप संगला ना बने, आप इन्ने तंग सी। मर गया तो 25 लाख रुपया लिया। एनू कहते जे जींदा लख दा ते मरिया 1.25 लाख दा। आ जे ओदा कहते मुर्दा फायदा नहीं दिंदा। ओ जींदा तो किसी लोड़ दा नहीं सी, मरिया तो 25 लाख दा होया है। मर के फायदा दिता कि कोई नहीं दिता? या कम कर खुदा दिया बंदा, तेनों पता नहीं। और वैसे बेटे बैठे जरा इधर देखें मेरी तरफ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये साहिब बार शरीयत ने जनाजे वाले चैप्टर में हदीस को लिखा है। मेरे आका करीम फरमाते हैं कि जो बंदा मैयत को अपने कंधों पे उठाए, पहलों सज्जा पावा उदा अपने सज्जे मोढे ते रखे और 10 कदम टुरे, फिर वो पिछले पासे वाला पावा आ जाए, फिर खब्बा पासा खब्बे मोढे ते अगला पासा रख के 10 कदम टुरे और फिर 10 कदम, यानी एक एक पावा अपने मोढे ते रख के ना, पहलों सज्जे पासे वाले पावे फिर खब्बे वाले
10-10 कदम चुले, 4 पावे ते 10 चौके 40। हजूर ने फरमाया जो मुर्दे नू चुक के 40 कदम टुर पवे, अल्लाह ताला उसके 40 गुना वो माफ करता है कबीरा जिसकी वजह से उसने जहन्नम में जाना था, अल्लाह माफ कर छड़दा है। मैं मट्ठी जी गल करन लग्या, मैं कहा तू कहना मुर्दा फायदा नहीं दिंदा, आ मुर्दा चुकिया तो साडे गुनाह माफ हो गए, फायदा होया कि नहीं होया? दसो ना यार, हुण मैं किद्दां समझावां इन्हां लोकां नूं। ओ भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह तुहानूं बरकतां अता फरमाए। जागदे बैठे हो को नहीं जागदे बैठे? तो मैं बात ये बतला रहा हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप, वो तो आप हैं, शहीद जिंदा है और आम मुसलमान ये जगह बदल रहा है। जुमला सुनिया दे, पहले आलम अरवा, फिर बाप की पोछ, फिर मां का पेट, फिर दुनिया का पेट, फिर कबर का पेट, फिर हशर का पेट, फिर जन्नत का पेट। ए तो थां बदलदा फिर तू गना मार के मिट्टी हो गया है। और मालक कहते ने हमने तुम्हें पैदा किया, हुण तू सिर्फ जगह ही बदलनी आ। ऐनी गल है, लोगों ड्रामे बनाए जे यार, खुदा का खौफ करना चाहिए हम लोगों को यार, हमें दीन समझना चाहिए और ये दीन की समझ है। रह गई बात मेरे नबी की, समझ आ रही है ना? इधर देखिए, इधर देखिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम आपकी विलादत के टाइम और आपके विलादत की घड़ियों को सेलिब्रेट करना, इधर देखिए मैं आपको एक दलील देता हूं ताकि आपके जहन में बैठ जाए कि बात क्या है। जुमे वाले दिन एक लम्हा ऐसा है जिसमें बंदा जो दुआ करे अल्लाह कबूल फरमाता है। उलमा ने फरमाया एक तो वो घड़ी आती है जब एक इमाम अरबी खुतबा पढ़ के बैठ जाए ना, दूसरे के लिए खड़ा हो, आ जरा वेच को 5 से 10 सेकंड का फर्क होता है ना जी, अब वक्फा, इसमें जो बंदा दुआ करे कबूल होती। लेकिन इसमें शर्त यह है नमाजी हाथ ना उठाएं, अपने दिल को ही हाथ बनाएं, दिल को ही जबान बनाएं, ना बोलना है ना हाथ चुकने ने, बस दिल ही दिल च मंगो, रब कबूल फरमा लेगा। एक तो ये टाइम होता है। दूसरा टाइम है असरता मगरिब, हर जुमे असरता जो बंदा दुआ करे अल्लाह कबूल फरमाता है। उलमा ने उठाया सवाल, अब आप जी सुने और मजा आए तो आप बोल सकते हैं। सवाल ये उठाया कि हर जुमे असरता मगरिब क्या वजह है और सबब है कि बंदा जो भी दुआ करता है तो अल्लाह कबूल फरमाता है? तो इसका जवाब जो उलमा ने लिखा जरा ऐ सुने जे, फिर मिलाद तो अल्लाह करके समझ आ जाए। फरमाया ये वो टाइम था जिस वक्त अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह को फूंका था। कईयां तो आ गई अद्धी गल दी समझ, तो कईयां वास्ते मैं गल खोलन लगे मजीद। ये वो टाइम था जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह फूंकी और उन्होंने आंख खोल के दुनिया को देखा, तो अल्लाह ने इस टाइम को इतना बरकत वाला बना दिया। फरमाया कि साडे आदम ने आंख खोली है, वो दुनिया से आए ने, तो ये टाइम बरकत वाला है। मैंने कहा दीवाने, अगर आदम दुनिया में आ जाए वो टाइम तो बरकत वाला है, और जिसमें मोहम्मद मुस्तफा दुनिया में आए वो 12 रबीउल अव्वल क्यों बरकत वाला नहीं है? हाँ, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। अब आपको बात समझ जानी चाहिए कि जब नबियों की आमद होती है तो वो जो टाइम होता है वो टाइम अल्लाह बरकत वाला बना देता है। मैंने एक ही मिसाल दी है कि जुमे वाले दिन असरता मगरिब क्यों दुआ कबूल होती है कि वो आमदे आदम का वक्त है। आमदे आदम का वक्त है। मैं क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आमद इतनी बाबरकत है तो आमद मुस्तफ़ा, बात को समझा करें सारे हजरात। और फिर आइए अगली बात, अगर थके नहीं हैं तो अगली बात भी गुजारिश पेश कर दूं आपकी खिदमत में। दोस्ताने गिरामी बात समझिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जो मीलाद की घड़ियां हैं ना, इन घड़ियों को जरा समझिए।